नहीं चलेगा तो फिर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ ये ऑन क्यों नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग, एक मिनट, हाँ ऑन हो गया, ठीक है चलो। नाउ लेट्स से ये फोर्स है, ये डोर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है दिस वन, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे डोर को रोटेट करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो लेट्स से यू आर अप्लाइंग फोर्स हियर, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, लेट्स से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आप बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? तो मैंने दो वर्ड यूज किए, मतलब सॉरी दो टर्म्स यूज किए, एक्सेस ऑफ रोटेशन वो समझ में आ रहा है, जिसके अराउंड डोर क्या अबाउट डोर क्या करेगा, रोटेट करेगा। और दूसरा मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वर्ड यूज किया, मतलब फोर्स की लाइन, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको थोड़ा फॉरवर्ड एक्सटेंड करो, थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड करो, एक लाइन मिल जाएगी, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डोर का जो रोटेशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। तो रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। टू फैक्टर्स, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। आपको मालूम है, समटाइम आपने देखा होगा कोई अगर बहुत जोर से फोर्स अप्लाई करता है डोर पे, तो डोर बहुत फास्ट जाके धड़ाम से बिल्कुल बहुत तेज जाके बंद होता है या ओपन होता है। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा कि आप डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हो, उसमें फोर्स स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है उसका रोटेशनल इफेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा होगा तो रोटेशन बहुत ही फास्ट होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट फोर्स कम होगा तो रोटेशन स्लो होगा, दैट्स मतलब डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नंबर वन। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि हैंडल्स हमेशा एंड पे क्यों बनाए जाते हैं, ये सेंटर पे हैंडल क्यों नहीं बना देते, यहाँ पे हैंडल बना देते, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते, या फिर इधर हैंडल बना देते, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते, या यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते। नो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर रोटेट भी नहीं करेगा, एक्सेस पे आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो। आप कभी भी डोर के हिंजेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या डोर रोटेट करेगा, क्या नहीं करेगा। डोर के मिडिल में फोर्स अप्लाई करेंगे, डोर रोटेट करेगा, करेगा लेकिन डिफिकल्टी से करेगा, थोड़ा उसको मुश्किल आएगा। हाँ, लेकिन एंड पे अप्लाई करोगे तो रोटेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई हैंडल हमेशा एंड्स पे बनाए जाते हैं। इसका मतलब वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। विच डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये लाइन वाला जो फोर्स वाला लाइन है दैट वन, इसके बिटवीन एक 90 वाले डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे वो डिपेंड करता है, ये जो 90 वाला डिस्टेंस है, जैसे फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बिटवीन जो 90 डिग्री वाला फोर्स है ना, सॉरी 90 डिग्री वाला डिस्टेंस है ना, वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको वर्ड्स में अगर मुझे रीड करूं तो मैं कैसे रीड करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, perpendicular distance between two lines. Which two lines? Between axis of rotation and a line of action of force, line of action of force. Okay, this one, that is R perpendicular. But इतना lengthy word, इतना lengthy sentence use करने की जगह there's one word, इसके लिए कुछ word दिया गया है, आप इसको शॉर्ट में इसको वन वर्ड में बोल सकते हैं, वन वर्ड नहीं टू वर्ड में बोल सकते हैं, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। तो एक्चुअली ये जो होता है ना वो मोमेंट आर्म होता है, मोमेंट आर्म। जस्ट अ मिनट, हाँ somebody saying something। हाँ तस्नीम इसलिए ब्रेक हो रहा है, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। आवाज जा रही है मेरी क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो? यस सर, थोड़ी सी आवाज जा रही है, अभी ठीक आ रही है, मैं कंटिन्यू करूं? कैन आई प्रोसीड? थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करो,
ये आपको समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ Yes, सर, sir. यस सर, यू कैन कंटिन्यू। Continue करो. Yes, sir. ओके ओके ठीक है ओके। तो रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, इस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो बेसिकली फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला भी वही बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जस्ट हियर, सो यू कैन से टॉर्क is defined as product of इसका definition, product of magnitude of force and moment r, ठीक है that। तो टॉर्क also टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क also called मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू force, not force, magnitude of force, don't take sign anything, magnitude of force, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ना? नहीं बेटा वो अलग है, magnitude of force into moment r, that is different thing बेटा। तो force into r perpendicular, कॉपी इन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। तो मैं प्रोसीड करता हूँ फिर इसको, कॉपी इन दिस फॉर्मूला, कॉपी इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। Once you complete, inform me so I will proceed. Sir, scroll करो ना नीचे.
ओके, नाउ नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या होता है कि फोर्स भी मिल जाता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल जाता है डायग्राम में या न्यूमेरिकल में, तो आप सिंपली सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको टॉर्क, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिले, देन व्हाट विल हैपन? लेट मी से वन थिंग, टॉर्क के ओवरऑल देयर आर 5-6 फॉर्मूलेज ऑफ टॉर्क, टॉर्क के 5-6 फॉर्मूले होते हैं। सो आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल टॉर्क का, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टॉर्क इज नॉट लिमिटेड टू दिस चैप्टर, टॉर्क इस चैप्टर में लिमिटेड नहीं है, टॉर्क आने वाले बहुत से चैप्टर में यूज होगा। तो शुड नो द टॉर्क वेरी थोरोली कि टॉर्क है क्या बेसिकली, ठीक है? ओके, नो सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, लेट मी टेल यू, इसके यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क, सब मैं क्रॉस आएगा। पार्डन बेटा, हाँ हाँ एक मिनट, यूनिट ऑफ टॉर्क एसआई यूनिट, सर वो फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में क्रॉस आएगा क्या? नहीं वो बाद में बताएंगे बेटा, ये तो बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? जस्ट होल्ड कीजिए, जस्ट वेट करिए, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ये तो डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या सीजस में करना हो तो क्या आ जाएगा, डायन सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, मुझे अगर इसका डायमेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, सेंटीमीटर। हाँ। सो फोर्स का क्या हो जाएगा, दैट इज m1l1 t-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, l1। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा m1l2 t-2। एक बात ध्यान रखना, टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन से मैच करता है, लेकिन ये एनर्जी नहीं है। तो डायमेंशन मैच कर सकते हैं, एक क्वांटिटी की डायमेंशन दूसरे क्वांटिटी से मैच करते हैं। तो ये बहुत बार आपसे एमसीक्यूज में नीट में पूछा गया है कि टॉर्क का डायमेंशन किससे मैच करता है, तो टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन से मैच कर जाता है। आप देखेंगे एनर्जी का डायमेंशन भी यही होता है, m1l2 t-2। तो ये बात कहीं पे नोट करके लिख लेना कि टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, दे आर नॉट इक्वल, डायमेंशन वाइज दे आर सेम, ठीक है? ओके, सो नो द सपोज कर लो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर? तो कंप्लीट कर लिया आप लोग ने? बॉयज एंड गर्ल्स मेरी 1 आवाज आ, मिनट सर। हाँ अच्छा, नेट बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, ओके। ओके, नाउ लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज कर लो अगर तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम चल रहा तो क्या करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? फिर उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज वन, इसको वन नंबर वन कर लेना, वन फॉर्मूला, ठीक है? सेकंड वन, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। एक बार बताइए, जब डोर को आप ओपन या क्लोज करते हैं, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं, डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो बिल्कुल डोर के सामने हैंडल के साथ, डोर के हैंडल के सामने जाके बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते हैं क्या? सम टाइम, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है? तो ऐसा नहीं, आप तो आपके पास ताकत ज्यादा है डोर को ओपन करने के लिए, आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, किसी भी एंगल पर अप्लाई करोगे, डोर ओपन या क्लोज हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ओके। ओके, आई विल टेक 3 डायग्राम्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप परपेंडिकुलर निकालते कैसे। जैसे हियर सपोज देयर इज अ बोल्ट, बोल्ट समझते हैं ना, एक बोल्ट है वो, तुमको उसको ओपन करना है, तो यू नीड स्पैनर, आपको स्पैनर चाहिए ना, स्पैनर समझते हैं ना, you need spanner। तो let's say you have a spanner here and you want to open this bolt, ठीक है? और आपके पास स्पैनर है, let's say like this way, and you want to open it, आप इसको ओपन करना चाहते हैं, ओके।
सो आपने क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया, तो इसका एक्सिस कहां पे होगा? आप बोल्ट को रोटेट कर रहे हो, तो जो इसका एक्सिस होगा वो यहां पर होगा, हियर। इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप बोल्ट को रोटेट कर रहे हो और ये जो एक्सिस है इट इज कमिंग आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रहा है, आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रहा है। क्यों नहीं इमेजिन दिस, एक्सिस बाहर क्यों आ रहा है? आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, समथिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस। अगर कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, आप ऐसे रोटेट करोगे इसको, तो एक्सिस कहां पे आएगा? इधर आएगा ना एक्सिस। एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ पेज, तो एक्सिस पेज के बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ यू हैव अप्लाइड फोर्स हियर। अब आपने इधर बिल्कुल सपोज कर लो दिस इज आपने बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स, जस्ट वेट, आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हियर, एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। वैसे होता नहीं है, फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई किया, लेट्स से हियर। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस है। तो इसके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर ये हो जाएगा, लेट्स मेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर मैं 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई नहीं करता, देन सपोज, फिर से मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अगेन दिस you want to rotate this bolt and you had have a spanner here, स्पैनर आपके पास है, ठीक है, और दिस टाइम आपने 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई नहीं किया। कोई ये देख के अप्लाई थोड़ी ना करता है कि मैं 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। हाँ, सपोज आपने दिस टाइम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, देन व्हाट विल हैपन? आपने फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस वे, आप इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिस वन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपको मालूम है, वो तो यहां पे होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं एक काम करता हूँ, एवरी टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन इतना लेंथी नहीं लिखूंगा, ए ओ आर लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ तो लिखे ही हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर लिख देता हूँ, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इन दोनों के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस क्या आएगा? अब ये तो नहीं आएगा। अब जो अगर 90 वाला डिस्टेंस अगर तुम्हें ड्रॉ करना होगा, इट विल बी लाइक दिस वे, फिर तो वो ऐसे ड्रॉ होगा, ये आएगा 90 वाला डिस्टेंस। नाउ दिस इज 90 वाला डिस्टेंस। अगर आपने सोचा ठीक है मैं ऐसे फोर्स नहीं अप्लाई करता हूं, मैं थोड़ा अलग तरीके से फोर्स अप्लाई करता हूं, देन अगेन विल हैव जस्ट ये कम जस्ट अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, यू वांट टू रोटेट दिस, ओके, आप इसको रोटेट करना चाहते हो, सी हियर, एंड अगेन यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन बेटा, समझो, समझने की कोशिश करो। नाउ दिस टाइम यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस वे, आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करो, उसमें क्या, आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं फोर्स, ठीक है, दिस इज फोर्स। दिस टाइम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बिकम लाइक दिस वे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इधर होगा क्योंकि दिस बोल्ट इज रोटेटिंग, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस टाइम उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर आएगा? दिस टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल कम लाइक दिस वे, perpendicular distance will come like this way. So देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि आर परपेंडिकुलर, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला नंबर 1 तभी तुम अप्लाई कर पाओगे जब तुम्हें आर परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें यू नीड लिटिल बिट ज्योमेट्री, आपको ज्योमेट्री थोड़ा यूज करना पड़ेगा कि फोर्स इधर जा रहा है तो एक्सेस इधर है, तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, तो आपको इमेजिन करके बना के उसको ड्रॉप करके आर परपेंडिकुलर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन गेट द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर फोर्स, क्योंकि अगर 90 पे लग रहा है तब तो इजीली मिल जाता है आर परपेंडिकुलर, लेकिन 90 पे नहीं लग रहा है तब फिर क्या होगा? फिर आपको आर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आर यू गेटिंग? अगर जो ज्योमेट्री थोड़ी यूज करके आर परपेंडिकुलर निकाल लेता है तो फिर उसको और कोई फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं, फिर यही फॉर्मुला यूज करके कर लेगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया कि आर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आ रहा है? तो आपको कैन यू इमेजिन दीस 3 डायग्राम्स?
आपको ये डायग्राम समझ में आया क्या बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। समझा ना? कॉपी ऑन दिस डायग्राम। तो मैं फिर अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। कॉपी ऑन दिस डायग्राम। तो आई विल, Yes, sir. ओके। सो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर आर परपेंडिकुलर निकालना, मतलब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए फ्रॉम द डायग्राम कि आर परपेंडिकुलर, ये फोर्स इधर लग रहा है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Then you can apply the formula torque is equal to force into perpendicular distance. You can easily apply the formula. तो पर आप easily formula apply कर सकते हैं force into r perpendicular, आपको टॉर्क मिल जाएगा। हाँ, तो ये कॉपी डाउन, जस्ट रफली ऐसे डायग्राम बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि r परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। और इसके मैंने बोला ना, इसके 4-5-6 फॉर्मुलेस होते हैं एक्चुअली। टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स में। इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, ये फोर्स वाला लाइन। No. Once you complete, just inform me, so I will proceed.
Boys and girls, can I proceed? Yes, sir. Okay. Now the question, फिर अब दूसरे फॉर्मूले पे स्विच करते हैं. This is one of the formula. Now come to the second formula. Suppose अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डायग्राम से नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ जो भी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन व्हाट आई विल डू, तो हम दूसरा फॉर्मूले पे स्विच करेंगे. फिर कम टू द सेकंड फॉर्मूला. जैसे ये इट्स लाइक दिस वे, समझा रहा हूं. समझने की कोशिश करना. ओके, जैसे ऑफ कोर्स मुझे इसको रोटेट करना है. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर. मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं. मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. हियर आई एम अप्लाइंग फोर्स एट दिस पॉइंट. दिस इज अ फोर्स अप्लाइड. Let's say this point is P. Let's say this point is P. So what the P stand for? P को बोलेंगे point of application of force. Point of application of force. जैसे अगर मैं डोर पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो आप हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो हैंडल पे अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द हैंडल को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जैसे डोर को आप क्लोज कर रहे हो तो आपने हैंडल को होल्ड किया ना, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, वो हैंडल होगा ना. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, नाउ थोड़ा तो इसको लिटिल बिट फॉरवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ, और थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये हमको मिल जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. This is like this way. Let's say this is treated as origin. हमने यहाँ पे origin लिया O. इधर हमने origin ले लिया, एक्सिस पे origin ले लिया. This is point P. Draw a position vector. एक position vector draw करो इस point P पे. This is a position vector. That is R. R is a position vector. So what is R stands for? Position vector of point P. Point P मतलब point of application of force. Position vector मतलब position vector किसी की position बताता है. किसी की position बता रहा है, point P की position बता रहा है. किसके respect में? Axis के respect में. Axis को हमने origin लिया. Okay. Position vector of point P with respect to axis of rotation, उसको हमने origin लिया है, origin. लेट्स से दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, थीटा. एंगल इज थीटा. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ. मैंने इसको ये वाला एरो को इधर क्यों रखा है, मैंने क्यों इस तरह से दिया, एरो क्यों बनाया, एक्चुअली रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए मैंने एरो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाल दिया. ओके, नाउ लेकिन क्वेश्चन क्या, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा. यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, फिर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट. सो ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर. लेट्स से दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आर परपेंडिकुलर. तो हम लोग आर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ना. साइन थीटा इज इक्वल टू, टेक दिस ट्राइंगल ओ पी, इसको क्यू कर देते हैं, ट्राइंगल ओ क्यू टी. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा. अप्लाई द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर टॉर्क.
टॉर्क का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू, टॉर्क फॉर्मूला इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना वेक्टर में, वेक्टर में आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या था, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा, ऐसे पढ़ा था हमने। तो हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यहाँ पे। तो टॉर्क को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ। तो दूसरा फॉर्मूला ये आता है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड फॉर्मूला। आर्यभट्टिक फॉर्मूला कैसे आया, तो अगर एंगल मालूम है तो भी तुम कर लोगे, एंगल मालूम होना चाहिए तुम्हें। तो न्यूमेरिकल में या तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एंगल मालूम होना चाहिए, फिर एंगल से कर लोगे। So why is it r cross f? क्यों, हमने वेक्टर पढ़ा था डॉट एंड क्रॉस। तो ए क्रॉस बी क्या था, ए बी साइन थीटा, तो वैसे ही तो आ रहा है आर एफ साइन थीटा। तो आर, अच्छा वाई इज आर क्रॉस एफ, बिकॉज एंगल इज गोइंग फ्रॉम आर टू एफ। देखो आर इधर है बेटा, देखो दिस इज आर एंड दिस इज एफ, तो एंगल कहां पे जा रहा है, आर से एफ की तरफ जा रहा है। एंगल इज गोइंग फ्रॉम आर टू एफ, दैट्स व्हाई इट इज आर क्रॉस एफ नॉट एफ क्रॉस आर। समझा क्या तुम लोग, जस्ट अ मिनट, हाँ ये बात Okay, समझा, sir. दैट्स व्हाई इट इज, क्योंकि एंगल जो है, जस्ट वेट, हाँ एक सेकंड, हाँ बेटा, हाँ एक सेकंड बेटा होल्ड करो। हाँ यस, एनीबॉडी इज आस्किंग समथिंग, यस, फिर कोई पूछ रहा था मेरे से। सर लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों सर लिया? क्योंकि इसमें वेक्टर इनटू वेक्टर आंसर इज अ वेक्टर। हाँ बेटा, इसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि वेक्टर इनटू वेक्टर, मैंने आपको जब डॉट और क्रॉस पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि दो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर स्केलर भी हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है, इसमें आंसर वेक्टर आता है, टॉर्क भी वेक्टर है। तो वेक्टर इनटू वेक्टर आंसर इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है। ओके सर। कॉम्पिटेंस डायग्राम, ये दूसरा आपके पास तीन फॉर्मूले अब आ चुके हैं।
हम्म Done, sir. अच्छा, आर क्रॉस स्टेप आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेट से, तो मैं अगर एग्जांपल ले लूं, लेट आर इज गिवन एक्स आई कैप सर प्लस, ऊपर वाला दिखाओ ना। ओके एक मिनट बेटा, जेड के कैप, एक मिनट बस। सर ऊपर वाला दिखाओ। ऊपर वाला और से ये वाला, ये तो 3 डायग्राम वाले दिखा है, 3 डायग्राम्स वाला, कि ये वाला 1 डायग्राम वाला? हाँ सर, 1 डायग्राम वाला ना, ओके 1 डायग्राम। ओके। हाँ सर। कंप्लीट कर लेना तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? हो गया? Done, sir. Okay. Now, let's say R is given x I cap and force is given f x coordinate of force I cap, y coordinate of force j cap, z coordinate of force k cap. So अगर मैं टॉर्क करूंगा तो मुझे r क्रॉस f करना पड़ेगा। तो r क्रॉस f मतलब you have to make a determinant. डिटरमिनेंट याद है आपको? बताया था डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं, आई जे के वाला वेक्टर में सिखाया था मैंने आपको, तो वो वाला यूज करेंगे आपको। तो पहला क्या रहेगा, आई जे के, फिर रहेगा एक्स वाई जेड, फिर आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। तो इसको ओपन करना मालूम है ना आप लोग को? बताया, सिखाया था, याद आया आपको? तो डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करना मालूम है कि बताऊं दोबारा? कैन यू मेमोराइज? Yes. ओके, मालूम है ना? ओके, तो इससे भी कर सकते हैं। कॉपी दिस फॉर्मूला आल्सो, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप एंगल लेके यूज कर सकते हैं, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके यूज करते हैं, आप डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर सकते हैं टॉर्क को। नो क्वेश्चन अराइजेस कि सर आपने आर क्रॉस एफ क्यों किया, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं किया? वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली थ्री है ये। लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपर। एक्चुअली जब मैं जैसे लेट्स से आई एम डूइंग हियर, it's like this way.
ठीक है, ये सपोज कर लो R है और ये F है, तो टॉर्क किधर आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, मतलब एंगल जो है वो R से F की तरफ जा रहा है, हाँ? एंगल जो है वो R से F की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर कोई दिस वन ये 3D पिक्चर है बेसिकली, एंड इट्स लाइक दिस वे, तो जो डायरेक्शन होता है, ये आपको मालूम है कि जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, ठीक है। जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टॉर्क ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, टॉर्क ऊपर की तरफ आएगा। और आप रोटेशन देख रहे हैं कैसा हो रहा है, रोटेशन जो है वो बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, बता एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर सपोज कर लो दिस वन ईयर, लेट मी टेल यू कि सपोज कर लो अगर ये टॉर्क यहाँ पे है ईयर, तो जो इसका R जो है इधर आता है और F जो इधर आ रहा है, तो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो ऊपर जो R क्रॉस F हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर अपने F क्रॉस R कर दिया, सपोज कर लो ये F है और ये R है, आपने F क्रॉस R कर लिया, तो एंगल इज मूविंग फ्रॉम F टू R, तो टॉर्क भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, टॉर्क विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टॉर्क विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू F क्रॉस R, तो डाउनवर्ड आ जाएगा फिर वो R मोशन, इट विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो जो है बेसिकली फिर ये डाउनवर्ड चला गया, तो इसका मतलब फिर इसमें साइन भी लग जाएगा, फिर जिसमें क्लॉकवाइज होगा उसमें क्लॉकवाइज किसमें हो रहा है, क्लॉकवाइज, हाँ दूसरे वाले में क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसमें नीचे की तरफ आ रहा है। फिर इसमें जो है ना दिस वन ईयर, इसमें लाइक लाइक दिस है, तो इसमें जो है ना वो ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, सॉरी टॉर्क, ठीक है ना। तो फिर उस हिसाब से जो है ना दिस वन ईयर, ये दिस वन ईयर, ये तुम्हारा F हो रहा है और ये R हो रहा है, एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड। आप देखो ना रोटेशन फिर इस तरह से हो रहा है, लाइक दिस वे, ऐसे रोटेशन हो रहा है, मतलब R से F की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क ऊपर की तरफ आएगा अलोंग द एक्सिस और उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क नीचे की तरफ आएगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन किधर होता है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, either upward or downward, either upward or downward, ठीक है। तो या तो ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज, EACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज हमेशा टॉर्क माइनस में लोगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस में लोगे। I hope everyone understood the direction part. वो एक्सेस के अलोंग होता है, ये बात ध्यान रखना, एक्सेस के अलोंग मतलब तो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, लेकिन होगा एक्सेस के अलोंग, इसलिए इसको एक्सेल वेक्टर बोलते हैं।
तो वो क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए आता है, ये 3D में चलता है ना, ये देखो टॉर्क जो है ना तुम्हारा, ये देखो जिस बॉयज एंड गर्ल्स, ये 3D में जा रहा है। टॉर्क जो है तुम्हारा आर से भी परपेंडिकुलर है और एच से भी परपेंडिकुलर है, दोनों से 90 डिग्री पर है ना, दोनों से 90 डिग्री पर होता है वो। हैव अंडरस्टूड द डायरेक्शन एवरीवन? बॉयज एंड गर्ल्स डायरेक्शन समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना, ये आपको बहुत से आने वाले चैप्टर्स में बार बार ये आएगा, यूज होता है इसका अदर चैप्टर्स में इसका, क्योंकि जब भी आप रोटेशन पढ़ेंगे तो टॉर्क आएगा, आ जाएगा अपने आप, बिना टॉर्क के रोटेशन नहीं होता नहीं। टॉर्क प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। तो अगर गलती से आपने आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर कर दिया, सर ये लिख के लीव करे क्या? तो कहीं जाना है आपको? लेक्चर टाइम हो गया क्या? कितने बजे टाइम था आज? 30 तक है क्या? यस सर 10:45 को लेक्चर है। अच्छा अच्छा 10:15 अच्छा ठीक है, 45 पे होगा फिर, 10:45 पे होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए और एग्जिट कर जाइए, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। कंप्लीट एंड एग्जिट। सर 10:15 तक होता है फिजिक्स का। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा फिर से बोलिए आप। I'm not able to hear you. Just repeat again. Just complete and exit. Okay. Thank you, sir. Thank you very much.